हेलो दोस्तों, वैरागी एंटरटेनमेंट के स्टोरी सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक हिंदी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का नाम है प्यार की इम्तिहान। आज की कहानी हमारी टीम के सदस्य वैरागी जी ने लिखा है। शाम का समय था जब मैं पहली बार उसके घर गया था। पहली बार जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं आश्चर्यचकित रह गया। ईश्वर के घर में बहुत हेरा फेरी है। वो किसी को इतना सुंदर कैसे बना सकता है। मैंने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, लेकिन उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया, तो मैंने भी उसी अंदाज में उसके नमस्ते का रिप्लाई कर दिया। मैंने पहले से ही उसकी काफ़ी तारीफ़ सुन रखी थी। अब तो मैं कम से कम उसे एक बार ज़रूर मिलना चाहता था, एक बार देखना भी चाहता था। उसे देखकर ऐसा लगा जितना मैंने उसके बारे में सुना था वह तो हकीकत के सामने कुछ भी नहीं था। कुछ तो अलग सा था उसमें, जिसे मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा था। जो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जो एक बार देखता है वह देखता ही रह जाता है या फिर बार बार देखना चाहता है। ऐसे ही कई सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे, जिनके जवाब जानने का मौका आज मैं किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। गर्मियों का मौसम था। मैं और मेरा भाई अभी खेत से काम करके कुछ ही देर पहले घर लौटे थे। माँ ने सुबह का भोजन बना लिया था, जिसे खाकर मैं पास के बगीचे में जाकर आराम करने लगा। बीच बीच में चल रही ठंडी हवाएं दिल को बहुत सुकून पहुंचा रही थीं, जिसके कारण कब गहरी नींद में सो गया मुझे पता भी नहीं चला। दोपहर बीत चुका था, दिल ढलने वाला था, धूप भी बहुत कम हो चुकी थी। यह शाम का समय था। मैं अपने घर पहुंचा तो देखा कि भाई कहीं जाने की तैयारी में थे। माँ और भाई दोनों मुझे देखकर बहुत गुस्सा हुए। फिर भी मैं उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता गया, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मैं भूल गया था कि कल रात में जब हम खाना खाने बैठे थे, उस समय माँ ने मुझे और भाई दोनों को बताया था पड़ोस वाले काका के घर जाना है। वहाँ काकी की तबीयत बहुत ख़राब है, वह हम लोगों से मिलना चाहती हैं। आज उनका बेटा बुलाने तो आया था, लेकिन उस समय हम लोग खेत गए थे। यह बात तो मैं भूल ही गया था। जैसे मैंने बहाना बनाया, माँ आज मैं खेत नहीं जाऊँगा, धूप की वजह से सर में थोड़ा दर्द है। दोपहर में सोया था, सोचा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हुआ नहीं। मैं थोड़ा और आराम करना चाहता हूँ। माँ से यह बात बोलकर मैं वहीं दरवाजे के पास पड़ी चारपाई पर लेट गया। माँ ने भाई से कहा, ऐसा करो बेटा, इसे छोड़ दो, तुम चले जाओ, यह बाद में कभी चला जाएगा। थोड़ा गुस्से से देखते हुए भाई घर से निकल गए। मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ और मैं बहुत ही बीमार हूँ। अब भाई जा चुके थे। माँ शाम के खाने की तैयारी में लग गई। मैं अभी भी उसी चारपाई पर लेटा कुछ सोच रहा था। तभी पड़ोस का लड़का आया। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ भाई, क्या प्लान है आज का। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन माँ की तरफ देखकर चुप रह गया। मेरे और पास आकर मेरे कान में बोला, भाई वह जो लड़की के बारे में मैंने आपको बताया था ना। मैंने हाँ में सिर हिलाकर पूछा, हाँ तो क्या हो गया उसको। उसने बोला, नहीं उसको कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बताने आया हूँ कि वह आई हुई है। तो मैंने पूछा, फिर क्या करें। उसने बोला, करना क्या है, चलो चलते हैं, काकी से भी मिल लेना, उससे भी मिल लेना, बहुत सुना है मैंने भी उसके बारे में। उसका ये प्लान मुझे बहुत सही लगा और मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा मौका है। फिर क्या था, मैं तैयार तो था ही, लेकिन अब माँ से क्या कहा जाएगा। मैंने तेज़ी से दिमाग चलाया और एक बहाना ढूंढ निकाला। मैंने माँ से कहा, माँ मैं भी जाना चाहता हूँ। अभी पता चला है कि काकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ऐसे में माँ ने तुरंत हामी भर दी, बोली ठीक है जाओ। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं अपने प्लान में सफल होने वाला था। मैं बिना एक पल गंवाए तुरंत हाथ पैर धोकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि मैं आज थोड़ा सज धज कर जाना चाहता था। मैं अपना प्रभाव बनाना चाहता था।
मेरे पास कोई नया कपड़ा तो नहीं था, लेकिन जो कपड़ा मैंने 6 वर्ष पहले अपनी दीदी की शादी में पहना था वह आज भी उसी तरह से रखा हुआ था, जिसे हमने कुछ दिन पहले ही धुला हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में परिवार की आर्थिक स्थिति एवं घर के कार्य और जिम्मेदारियों में व्यस्त होने के कारण मैं अपने लिए कोई भी नया कपड़ा भी नहीं बनवा सका था। इस बात को सोचकर मेरे शरीर में एक सिहरन सी हो गई। मैं इस ख्याल में खो गया, कब ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास भी नए कपड़े और नए जूते होंगे। मैं जल्दी ही अपने ख्यालों से बाहर आया और जो कपड़ा सामने था उसे पहनकर तैयार हो गया। मैं अब और एक भी पल व्यर्थ नहीं करना चाहता था। मैं कमरे से बाहर निकला और उसके घर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचकर देखा तो वह लड़की चूल्हे पर कुछ बना रही थी। सुंदर शरीर, एकदम छरहरी काया, काले घने बाल जो बंधे हुए थे, हल्के लाल रंग का सूट जो उसके ऊपर बहुत जच रहा था। उसने हमें नमस्ते किया, लेकिन तब तक मैं हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे कर चुका था, किंतु उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हमें हाथ मिलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कितनी सुरीली आवाज़ और कितना संस्कार था उसमें। मैं उसको लगातार देखे जा रहा था। यह बात उसे थोड़ा अजीब लगी होगी, शायद इसलिए उसने तुरंत मुझसे पूछ लिया कि क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ खास बात नहीं है, बस ऐसे ही। उसने भी हल्की सी मुस्कान के साथ बात को आगे बढ़ाया, कोई बात नहीं। अब मैं वहाँ से अपने घर निकलने वाला था तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इनसे इनका नंबर मांग लिया जाए, लेकिन सीधे नंबर मांगना बहुत ही अजीब सा लग रहा था। इसलिए हमने बातों का थोड़ा घुमाते हुए बोला कि अगर आपसे बात करना चाहूँ तो कैसे कर पाऊँगा। वह 1 मिनट के लिए ठिठक गई। उसे बड़ा अजीब सा लगा होगा। फिर बोली, यहीं आ जाना, फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए मैं यहीं हूँ। मैं खुशी खुशी अपने घर लौट आया। मैं घर तो आ गया था, लेकिन दिल और दिमाग में वहीं पर था, क्योंकि मैं अभी भी उसी की अदाओं, आँखों, बाल और बातों के बारे में सोच रहा था। मेरा मन ना तो घर का और ना ही खेत के कार्यों में लग रहा था। मैं बार बार उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगा था। वह करीब 10 से 15 दिनों तक रहने वाली थी। फिर उसके बाद उसे अपने घर वापस जाना था। मुझे किसी काम से माँ ने उसके घर भेजा, तो मुझे यह पता चला कि वह अगले दिन ही घर वापस जाने वाली थी और यह आखिरी मौका था जब मैं उससे उसका मोबाइल नंबर मांग सकता था। मैंने उससे पूछा कि कहाँ की तैयारी है, तो उसने गुस्से में उत्तर दिया, तुम्हें नहीं पता, मैं कल अपने घर जा रही हूँ। मैंने मौका ना गंवाते हुए उससे पूछा, मुझे अपना नंबर दे दो, क्योंकि मैं वहाँ आकर तुमसे मिल नहीं पाऊँगा। और उसने मुझे अपना नंबर दे दिया। फिर मुस्कुराने लगी। मुझे एक अजीब सा दुख घेरे हुए था। शायद यह उसके घर वापस जाने के कारण था, लेकिन फिर भी मैं खुश था, क्योंकि मुझे तो उसका नंबर मिल गया था। उसके बाद हमारे बीच काफ़ी देर तक बातें हुई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकलने के लिए खड़ा हो गया। इतने में उसने बोला कि ऊपर ज़रा मेरे कमरे में चलो, मेरा बैग उतार दो, फिर चले जाना। मैं कमरे में गया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कोने में पड़े बैग के तरफ इशारा किया। मैं उस तरफ मुड़ा ही था कि इतने में उसने मेरे चेहरे को पकड़कर माथे पर एक किस कर लिया।